दोस्तों सोचिए एक ऐसी फिल्म जिसे रोकने के लिए सिस्टम ने पूरे 6 महीने तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन वक़्त का खेल देखिए, जो इस फिल्म का हीरो है वह 6 महीने बाद असल ज़िंदगी में ही सिस्टम बन गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। बात हो रही है थल्लापति विजय की मच वेटेड फिल्म जननायकन की, जो आखिरकार सिनेमा में दस्तक दे चुकी है। सच कहूँ तो इसका ओपनिंग सीन देखते ही समझ आ जाता है कि आखिर इसे 200 दिनों तक रोका क्यों गया था। फ़िल्म इतने तीखे और बेबाक पॉलिटिकल सवाल पूछती है कि अगर ये इलेक्शन के टाइम रिलीज़ होती, तो किसी न किसी की कुर्सी ज़रूर हिल जाती। लीक होने, नफ़रत झेलने और रोके जाने के बावजूद इस फ़िल्म ने एडवांस बुकिंग में ही इतिहास रच दिया है। तमिल सिनेमा के टॉप 10 रिकॉर्ड में इसकी एंट्री हो चुकी है और थिएटर का माहौल फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक्सपीरियंस पूरी तरह से वाइल्ड और आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ किसी को लॉजिक या परफेक्ट सिनेमा से कोई मतलब नहीं है। हर कोई बस अपने चहेते सुपर हीरो को आखिरी बार बड़े पर्दे पर सेलिब्रेट करने आया है। आपने शायद ही कभी सुना हो कि किसी एक्टर के सिर्फ उंगली हिलाने भर से थिएटर में भूचाल आ जाए, लेकिन विजय की स्क्रीन प्रेजेंस कुछ ऐसी है। फिल्म में विजय को सुपरमैन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन असल में यह कहानी एक हीरो की नहीं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची की है। उस बच्ची के माता पिता का सपना था कि उसे आर्मी के वर्दी में देखे, और इसी सपने को सच करना हमारा हीरो का इकलौता मिशन बन जाता है। लेकिन कहानी में एक डार्क ट्विस्ट, हीरो का एक खूंखार पास्ट जो बीच-बीच में इंटेस्ट और खून खराबे वाले एक्शन सीन्स के रूप में सामने आते हैं। इन्हीं ब्रूटल सीन्स की वजह से तो फ़िल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है। वही विलेन के रूप में बॉबी देओल की एंट्री बेहद स्टाइलिश और खतरनाक है। उनका कैरेक्टर इतना ताकतवर है कि पूरी सरकार को मुट्ठी में रख सकता है। इससे यह साफ हो जाता है कि क्लाइमेक्स में विजय और बॉबी का आमना-सामना बेहद खूंखार होने वाला है। अब आते हैं फ़िल्म की कमियों पर। सेकेंड हाफ में फिल्म एक्शन से हटकर सीधा वुमन एनवायरनमेंट और इमोशन पर फोकस करने लगती है। विजय और बच्ची के सीन अच्छे हैं, लेकिन पूजा हेगड़े का रोमांटिक ट्रैक एकदम जबरदस्ती ठूसा हुआ लगता है। वह सिर्फ गाने और फैन सर्विस तक ही सीमित रह गई। एक कड़ी सच ये है कि पूरी फिल्म तरह से ओरिजिनल नहीं है। अगर आपने नंदमुरी बालकृष्ण की भगवत केसरी देखी है, तो आपको कई सीन्स गुड टच बैड टच वाला प्लॉट क्लाइमेक्स बिल्कुल कॉपी लगता है। हालांकि विजय ने स्क्रीन पर बल्लाया को शानदार ट्रिब्यूट देकर इस बात को पूरी इज्जत के साथ एक्सपेक्ट भी किया है। सबसे ज्यादा निराश करते हैं फिल्म के बीएफएक्स। 3 घंटे लंबी इस फिल्म का एक बेहद अहम रोबोटिक फाइट सीक्वेंस बिल्कुल सस्ते वीडियो गेम जैसा लगता है। उस बनावटी के आगे विजय का जबरदस्त और अभी थोड़ा फीका पड़ जाता है। लेकिन रुकिए, इन सारी कमियों को छुपाने के लिए फिल्म में विजय का मास अवतार और उनके रियल लाइफ से जुड़े फायर डायलॉग मौजूद हैं। जब विजय के हाथ में हंटर आता है और वो सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हैं, तो पूरा थिएटर चींटियों से गूंज उठता है। उनके गैंगस्टर फ्लैशबैक और स्वैग को देखकर आप भूल जाएंगे कि फिल्म में कोई विलेन भी है। यह पूरी तरह से सीएम सर का वन मैन शो है दोस्त। टिकट बुक करने से पहले मेरी एक सॉलिड एडवाइस सुन लीजिए। अगर आप इस फिल्म में परफेक्ट सिनेमा, बेहतरीन राइटिंग या शानदार वीएफएक्स ढूंढ रहे हैं, तो आप पैसे बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन अगर आप थलापति विजय के फैन हैं और उनके करियर के इस फेयरवेल को सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो यह फिल्म आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगी। नफरत करने वालों के लिए थिएटर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अपने लीजेंड एक्टर के लिए पब्लिक का जो पागलपन यहाँ दिख रहा है, वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैं इस फिल्म को कोई स्टार या राइटिंग नहीं दे रहा हूँ। राइटिंग और वीएफएक्स में हजार कमियां हैं, लेकिन मैंने यह टिकट सिर्फ थलापति विजय नाम के ब्रांड के लिए लिया था, और मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। थैंक यू सीएम सर। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड अब टूटने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।